तो नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया की आंख का तारा। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की तजवीज़ पर सर तस्लीम हुक्म कर लिया। 2 हफ्तों के लिए जंग रोक दी। पाकिस्तान ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी देने वाले अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत रंग ले आई। अमेरिका और ईरान का भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। जंग बंदी से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गया तो पाकिस्तान दुनिया की आंख का तारा बनकर सामने आया है। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की तजवीज़ पर सर तस्लीम खम कर लिया। 2 हफ्तों के लिए जंग रोक दी। पाकिस्तान ईरानी तहजीब को सफ़ा हस्ती से मिटाने के हवाले से जो बयान पहले सामने आया था, उस हवाले से धमकी देने वाले अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत रंग ले आई है। एक बार फिर इस्लामाबाद मरकज़े निगाह होगा 10 अप्रैल को जुम्मे के दिन। और इसी हवाले से अमेरिका और ईरान का भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से इस मौके पर इज़हार तशक्कुर भी सामने आया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी देने वाले अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। तो अमेरिका और ईरान का भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से इज़हार तशक्कुर सामने आया है। दुनिया ने भी ये मान लिया है कि पाकिस्तान ने अमन का रास्ता दिखा दिया है। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है, जंग बंदी मुमकिन बना दी है। पाकिस्तान की कोशिशें नाजरीन रंग ले आई हैं। अमेरिका ईरान जंग खत्म। अमेरिका और ईरान दोनों के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हुई है। पाकिस्तान की सालसी खित्ता बड़ी तबाही से बच गया है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कामयाब सफारतकारी की दुनिया भर में इस वक्त धूम मची हुई है। अमेरिका और ईरान ने सीज फायर के लिए पाकिस्तानी तजवीज़ मान ली है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है और नुमाया किरदार जो है पाकिस्तान का वो उभर कर पूरी दुनिया के सामने आया है। पूरी दुनिया इस बात की मौतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन मिशन में अहम किरदार अदा किया है। तो 2 हफ्तों का सीज फायर उन जंगी दुश्मनों के दरमियान हुआ है जो फाइनली टेबल टॉक के लिए भी मान गए हैं और पाकिस्तान की सालसी का किरदार इसमें मरकज़ निगाह है, सर फहरिस्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फ़ौज को बाज़ाब्ता हमले बंद करने का कह दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है उन्होंने और फ्रिकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ भी किया गया है। तो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसराइल भी ईरान पर हमले बंद करने पर राजी है। तो ये अहम पेशरफ्त हुई है। जंग बंदी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी कुलीदी किरदार सामने आया है। अब नाए हुर्मत से गुजरने के लिए ईरानी फ़ौज से राब्ता करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये कहा गया है, मज़ीद कहा है कि हमले बंद हुए तो हम भी दिफाई ऑपरेशन मुअत्तल कर देंगे। अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया है, डेडलाइन के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक जंग बंदी करार दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया गया है। अब्बास अराग़ची की जानिब से तो ट्रंप इंतजामिया मुमकिन बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी कर रही है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है मुज़ाकरात में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शिरकत इनकी मुतवक्की है। CNN जंग बंदी 10 अप्रैल मुज़ाकरात को इस्लामाबाद में होंगी। अमेरिकी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने खित्ते में फैलने वाली खौफनाक आग बुझा दी है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान जो कि आलमी अमन का दाई बनकर सामने आया है। अमेरिका ईरान जंग बंदी, पाकिस्तान ने तारीख का धारा मोड़ दिया है। नाजरीन, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आलमी मंजरनामा बदलने लगा है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि सारी नजरें हैं इस वक्त इस्लामाबाद पर। सारी नजरें हैं इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पर सामने आया है, पाकिस्तान अमन के दाई के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम रहा है। तो अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की जंग बंदी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जश्न का समा है। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराए गए और खुशी का भरपूर इजहार किया गया। मनाजर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रैली में खवातीन और बच्चे भी शरीक थे।
अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और हाथों में झंडे उठाए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। ये वो हमारे ईरानी भाई बहन हैं जो कि इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि तेहरान में लोग किस तरीके से हाथों में झंडे उठाए खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस खुशी का यकीनी तौर पर इस तमाम तर ये जो क्रेडिट है इसका सहरा पाकिस्तान के सर सजता है। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही अहम रोल यहाँ पर निभाया गया है। तो सीनियर तज्ज़ियेकार मसूद अब्दाली साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। मसूद साहब, तो कोई दो राय नहीं है ये कहने में बहरहाल कि पाकिस्तान का जो एक कद है वो मज़ीद अब बढ़ा है, जो कायदाना सलाहियतें सामने आई है, जिसकी पूरी दुनिया मुतरफ हो रही है। फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, कैसे देखते हैं आप मजमूई तौर पर पाकिस्तान के इस रोल को? आंख का तारा बनकर सामने आया पाकिस्तान। शुक्रिया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान का इसमें किरदार जो है बड़ा ही मजबूत रहा है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कुछ जो इसराइल के बाद तज्ज़ियेगार कह रहे हैं कि इस वक्त दो जंगें हो रही हैं, एक अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जो अस्करी जंग है, और एक पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो सफारती जंग है। इसराइल जंग जारी रखना चाहता है और मिडिल ईस्ट को तबाह करना चाहता है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जंग बंद करके अमन कायम करना चाहता है। और उनका कहना यह है, इसराइली तज्ज़ियेगारों का, कि ऐसा लगता है कि इस जंग के पहले मरहले में पाकिस्तान कामयाब हुआ है, कि वो कम से कम आर्जी तौर पर जंग बंद कराने में कामयाब हो गया है। लेकिन इसमें जो जंगबंदी का जो माहदा, जो अबूरी जंगबंदी का माहदा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार खुद जनाब ट्रंप साहब के गैर जिम्मेदाराना रवैये का था। जिस तरह उसे फहश कलामी की, जिस तरह धमकी दे रहे थे, जो बिल्कुल यानी जंगी जराइम की जमन में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये काम कर देते वो जो करना चाह रहे थे तो जंगी जराइम में आता। खुद उनकी पार्टी के लोग भी इसके मुखालिफ थे। बल्कि आज अमेरिकी ज्यूइश काउंसिल की जो सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा बड़ा साफ साफ कि सदर ट्रंप जो कदम उठाना चाहते हैं उससे किसी और का नहीं, अमेरिकी यहूदियों का और इसराइल का नुकसान होगा। तो इसलिए एक लिहाज से खासे दबाव में भी थे और उनको फेस सेविंग चाहिए था। ये बड़ा कमाल है पाकिस्तानी सफारतकारी का कि पाकिस्तान ने दोनों को, ईरान को और अमेरिका को, दोनों को फेस सेविंग दे करके एक ऐसे यानी जिसे कहते हैं अरेंजमेंट के ऊपर तैयार कर लिया है जिसमें दोनों बज़ाहिर विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। यानी जहां तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है तो उनको उस लिहाज से वो कामयाबी का जश्न मना सकते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान के नुकसान से देखें तो ईरान ने उसको कंडीशनल खोला है। यानी साफ साफ रहा है कि वो अमरीका जो इराक़ी साहब ने, जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जो कबूल की है शराइत शहबाज शरीफ की, उसमें उन्होंने लिखा है कि खुली हुर्मुज़ खुलेगी लेकिन अंडर कोऑर्डिनेशन विद ईरानियन आर्मी। इसका मतलब कि ईरान जो है वो अपने कंट्रोल बरकरार रखेगा। वो यानी ट्रैफिक तो खुली रहेगी, जहाज तो आ जा सकेंगे, लेकिन वो ईरान के ताबन से होगा, ईरान की मर्जी से होगा। तो इस लिहाज से अपनाए पर ईरान का कंट्रोल भी रहा और उसमें ट्रैफिक भी जारी रहेगी। तो इस लिहाज से ट्रंप साहब को फिर से इसमें मिली कि वहाँ ट्रैफिक बरकरार हो गई दोबारा। और ईरान अपने मौके पर कायम रहा कि अपनाए पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। तो इस लिहाज से ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और शहबाज शरीफ की, कि उन्होंने जो है वो दोनों को एक ऐसा मुआहदा तैयार किया कि जिसके अंदर दोनों के लिए कामयाबी का पहलू है। सही। अच्छा मसूद साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि शुरू में आपने कहा कि इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों और मामला जो हैं वो अमन की तरह बढ़े, तो आप यहाँ पर क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत अहम किरदार अदा किया है, एक अमन मिशन था जिसको पाकिस्तान ने जो है वो सरअंजाम दिया है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है यहाँ पर? देखिए, जिम्मेदारी एक जो इसमें बहुत बड़ा मसला जो बहरहाल जो है वो ये कि सदर ट्रंप की जो साख है वो आलमी मुआहदों के मामले में वो इंतहाई खराब है। इन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग अमेरिका में ट्रस्ट नहीं करते। यानी आदि झूठा जिसे कहते हैं वो है, झूठ बोल देते हैं, मतलब वो मुआहदे की पासदारी नहीं करते। मुआहदे के इस बात की भी
में कोई शक इसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा कि 2 दिन बाद दोबारा हमला कर दें ईरान के ऊपर। तो ये ऐसा कुछ करते रहते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि वो चूंकि ऐसी बातों ने जो बातें उन्होंने की थी, ये किया कि उनके पुलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे और आज उन्होंने कहा हम पूरी तहजीब को मिटा देंगे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो खासे डिफेंसिव हो गए थे, उनके लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, तो खुद भी वो उससे निकलना चाहते थे। और ये कमाल है पाकिस्तानी सफारतकारी का कि पाकिस्तान ने उनको एक बाइज्जत रास्ता दे दिया इस दलदल से निकलने का। ये और सफारतकारी इसी को कहते हैं, कमाल सफारतकारी यही है कि दोनों फरीक को दलदल से निकलने का रास्ता दिया जाए। और बहरहाल इसमें ये बात तो तय हो गई कि जो 34 दिन या 35 दिन के 40 दिन के जो लड़ाई रही है उसके अंदर ईरान जो है उसने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के जितने जहाज गिरे हैं, इतने जहाज उसके अफगानिस्तान के 20 साल जंग में नहीं गिरे जो गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों में ईरान ने गिरा दिए। तो एक लिहाज से अमेरिका की को यानी इस जंगबंदी की अमेरिका को ज्यादा जरूरत थी ईरान के मुकाबले में। और खास इतनी सख्त बात कहे गए थे सदर ट्रंप साहब कि उनके लिए इससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये रास्ता शहबाज शरीफ दिखा दिया, ये बहरहाल उनकी कामयाबी है। और मसूद साहब, मैं बिल्कुल इसी गुफ्तगू की जानिब आगे आपकी तरफ आना चाह रही थी कि जैसे कि आपने भी अपने गुफ्तगू में जिक्र किया कि 2 डायमेंशंस आपने हमें बताई कि एक तो सिफाती जंग थी, ये एक अस्करी जंग थी। और अगर हम सिफाती जंग की बात करें जिसका पहला मरहला पाकिस्तान ने जीत लिया बहरहाल, तो आप कैसे एनालाइज करते हैं? कल तक हमने देखा जिस ट्वीट का आपने भी जिक्र किया सदर ट्रंप की जानिब से जो किया गया था, एक धमकी आमेज बिल्कुल लहजा, और उसके बाद यूं टेबल टॉक की तरफ मामलात को लाना कहने सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन सिफाती तौर पर ये इतना आसान नहीं था। जो रोल पाकिस्तान का यहाँ रहा है, मैं चाहूँगी थोड़ा आप उस पर भी एक मुफस्सल तौर पर तज्जिया अपना सामने रखें, क्योंकि ये बात तो बहरहाल प्रूव हो गई है रोज़ अव्वल से ही कि सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने तो हर फोरम पर ये बात रखी है, चाहे कश्मीर का मामला हो, अपना मामला हो, किसी और की जंग हो, हमेशा हमने ये रोल रहा है कि मुज़ाकरात ही हमेशा वाहिद हल रहते हैं। देखिए, इस जंग में यानी ये इस मामले में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है, इसलिए कि जो अरब ममालिक है, ये लड़ाई जो सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल की नहीं थी, इसके अंदर मशरक़ वस्ता के ममालिक भी जो है मतलब सोच चुके थे। यानी किसी न किसी हैसियत में कतर है या मुत्तहदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, ये तमाम ममालिक के ऊपर ईरान ने हमला किया। इस मामले में पाकिस्तान के लिए पोजीशन बड़ी नाजुक थी कि वो किस तरह इस मामले को लेके चले। यानी वो अगर ईरान की हिमायत करता है तो जाहिर है कि उस सूरत में हमारे जो मशरक़ वस्ता के अहबाब हैं वो नाराज होते हैं, जिनसे बड़े अच्छे मरासिब है पाकिस्तान के, माली मरासिब बहुत अच्छे उनसे। और अगर पाकिस्तान जो है ईरान की मुखालफत करता है, ये बात उसूली तौर पर गलत होगी, इसलिए कि बहरहाल ईरान एक मजलूम मुल्क है, उस पर हमला हुआ है। तो पाकिस्तान की सियासत का ये बड़ा कमाल है, इसको मैं वाकई क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तानी क़यादत को, अगरचे कि मेरी बड़ी सियासी इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन ये अच्छी बात है उन्होंने की कि इस मामले में उन्होंने अपनी गैर जानिबदारी को हर मरहले पर बरकरार रखा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब सलामती कौंसिल में करारदाद आई तो पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की, अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की खुल करके उसके खिलाफ वोट दिया। लेकिन जब वो करारदाद आई जिसके अंदर ईरान की मजम्मत की गई, अरब ममालिक पे हमले की, तो पाकिस्तान ने उस करारदाद के हक में वोट दिया। यानी उसूली बात क्या पाकिस्तान हमले के खिलाफ है, चाहे ईरान पर हमला हो या ईरान की तरफ से हमला हो। तो इसके वजह से पाकिस्तान ने अपना एक जो गैर जानिबदार रवैया है वो बहुत ही अच्छे तरह निभाया। फिर आज भी देखें, आज जो रायशुमारी हुई है सलामती कौंसिल में, जिसके अंदर तमाम मुल्कों ने जोर दिया कि सलामती कौंसिल ने जोर दिया तमाम मुल्कों पर कि वो अस्करी कुव्वत के जरिए आमनाए हरमुज खुलवाएं, तो पाकिस्तान उस करारदाद में गैर जानिबदार रहा। न पाकिस्तान ने ईरान की मुखालफत की, न इसराइल की हिमायत की, इसलिए कि पाकिस्तान न अमेरिका के हक के साथ वोट दिया, न ईरान के साथ वोट दिया, बल्कि उन्होंने वो न्यूट्रल रहे उसमें, जो बहरा सालिस को न्यूट्रल रहना चाहिए मामले के अंदर। तो जो पाकिस्तान ने यानी ये जो मुझे लगा कि ये जो 34-40 दिन का क्राइसिस था, ये पाकिस्तान के बड़ा सख्त था, बड़ी सख्त आजमाइश, अभी बड़ी सख्त आजमाइश है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि मशरक़ वस्ता में तमाम के तमाम ममालिक, जिनमें ईरान भी शामिल है, हमारे दोस्त हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। जबकि आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, ईरान और कुवैत के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं आजकल। तो उसमें तमाम दोस्तों, तमाम फरीक से मिल करके रहना, दोस्ती बरकरार रहना, एतमाद बरकरार रहना और उसके बाद एक अमन माहदे के लिए सबको राजी कर लेना, ये बजाते खुद बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि पाकिस्तान ने अपने जैसे कहते हैं कार्ड बड़े अच्छे खेले, और खास जो इन मामला के अंदर पाकिस्तान ने इंतहाई
यानी शऊर का सबूत दिया, अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए, वो बड़ी कामयाबी रही पाकिस्तान की। सही, बिल्कुल।